आज देश एक ऐसे गंभीर स्थिति से गुजर रहा है जहां सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग पूरे देश के लोगों को गुमराह करने, देश के लोगों को और अधिक भय में जीने को और अधिक अविश्वास में रहने को मजबूर कर रहे हैं। कल संसद में जो बातें कही गई कि देश में आज तक कोरोना काल में ऑक्सीजन से एक भी मौतें नहीं हुई, एक ऐसा गंभीर और सुनियोजित झूठ है जो परमात्मा के शरण में आज जो जाने हैं उनको और भी आहत करने के लिए, मतलब भाजपा की केंद्र सरकार जीते जी लोगों को सांस नहीं लेने देती और मरने के बाद पुण्यात्माओं को अपमानित करने के लिए वो जहां जिस हाल में भी हो वहां पर भी उनके सांस को रोकने की अकथ्य झूठ बोलकर उस भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है। देश के करोड़ों लोगों ने अपनों को खोया है। आप सब जो यहां बैठे हैं, आप में से सभी लोग पत्रकार बंधुओं, आपने अपने कई पत्रकार साथियों को खोया है। आपने अपने परिवार के या जानने वाले को खोने का काम किया है और आप सब गवाह रहे हैं कि अप्रैल और मई में जब बंगाल का चुनाव चल रहा था 5 राज्यों के साथ, प्रधानमंत्री जी चुनाव का दौरा कर रहे थे। पूरा कोविड सिस्टम, कोविड का मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ने अपने हाथ में ले रखा था पिछले साल से ही। पीएम केयर फंड, स्वास्थ्य विभाग का बजट, सभी कुछ केंद्र सरकार के पास था। वो चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोरोना की जो दवाइयां हो, रेमडेसिविर, टोसिलिजुम या और भी सारी दवाएं, सारे पर नियंत्रण केंद्र सरकार का था। आपको याद होगा मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था केंद्र सरकार को फटकारते हुए कि आप चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, विदेश से लाइए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ मीडिया में सारी रिपोर्टें हैं आपके आर्काइव में। 2-2, 3-3 दिन रात मरीज के परिजन ऑक्सीजन प्लांटों में जाकर खड़े होकर, आप लोग में से बहुत कोई जो ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदते थे, 25,000, 30,000 रुपए करके एक सिलेंडर, क्योंकि पूरे ऑक्सीजन पर सेंट्रल का कब्जा था, स्टेट का उसमें कोई से नहीं था। आपके तब के रेल मंत्री ट्वीट करते थे कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल पड़ा है, और आप संसद में खड़ा होकर कहते हैं कि ऑक्सीजन के कारण एक भी मौत नहीं हुई।
शर्म करो भाजपा वालों, शर्म करो। आपका तो स्थान ईश्वर न करे नरक में भी नहीं मिलेगा इस प्रकार के झूठ के कारण। उत्तर प्रदेश का सरकार बनाने में इसी जासूसी का ये किया गया, प्रयोग किया गया। भारत सरकार को बताना चाहिए कि यदि जासूसी नहीं हुआ है तो भारत सरकार जवाब दे दे कि इजराइल की एनओसी से कि किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर भारत सरकार ने खरीदा नहीं है या भारत सरकार के किसी एजेंसी ने खरीदा नहीं। और यदि भारत सरकार के किसी एजेंसी ने नहीं खरीदा, भारत सरकार ने नहीं खरीदा, तब तो ये इसकी विशेष जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा निजी संस्थान है जो इस ऐप का उपयोग कर रहा था, क्योंकि तब तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। हो सकता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी जासूसी हो रही हो, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की भी जासूसी हो रही हो, रक्षा मंत्री की भी जासूसी हो रही हो, गृह मंत्री की भी जासूसी हो रही हो, चीफ ऑफ द डिफेंस बिपिन रावत जी की भी जासूसी हो रही हो, सभी जनरल एडमिरलों की जासूसी हो रही हो, फ्रंट पे तैनात चाहे रॉ हो, चाहे आईबी हो, चाहे सेंट्रल इंटेलिजेंस हो, सबकी जासूसी हो रही हो। ये स्थिति कौन साफ करेगा? आपका यहां का नेता बैठ के बोलता है अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, कई मुख्यमंत्री बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तो हम लोग, हमारा देश कोई शिव मंदिर का घंटा है क्या कि कोई भी एयरटन से बजा के चल दे? ये तो तब और भी गंभीर बातें हो जाएंगी यदि ये बाहरी साजिश है। तो यदि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है तो इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश कौन करेगा? कोई दूसरा देश आकर करेगा क्या? बाबूलाल जी के पास में वो ताकत है क्या? वो इंफॉर्मेशन है क्या? या जोगी जी के पास है क्या? या उनके केंद्रीय प्रवक्ताओं के पास है? अंतर्राष्ट्रीय साजिश, अपने देश के लोगों पर आप जासूसी करवा रहे हो, आप अपना फेलियर पत्रकारों पर निकाल रहे हो, पत्रकारों का कलम बंद करना चाहते हो। टीवी को तो आपने लगभग नेशनल चैनल को बंद ही कर दिया। इसलिए इस गंभीर वक्त में हम सबको में इलाज कर रहे हैं। बीजेपी का कोषागार से पैसा आता है क्या? ये देश का पैसा है। देश का एक एक नागरिक यदि नून भी खरीदता है, नमक भी खरीदता है, तो उसमें आपको पैसा देता है जो जीएसटी है। एहसान कर रहे हैं आप। एहसान के साथ साथ संसद के अंदर झूठ भी बोल रहे हैं। राज्य सरकार को आपने बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया था। पीएम केयर फंड के जितना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया,
सभी कंसंट्रेटरों में 65% ने काम नहीं किया। यह देश का रिकॉर्ड है। लेकिन इतनी शर्मनाक बात, वो भी पार्लियामेंट के पटल पर। कहा राज्यों ने हम लोगों को रिपोर्ट नहीं दी। आप राज्यों से महाराज आज तक कंसल्टेशन क्या किए? आपने तो राज्यों को केवल नसीहत दी है। उनके बारे में पूछा है क्या कि उनको दर्द क्या है, उनका दुख क्या है? आपने तो आपके उत्तर प्रदेश के राज्य में जो अस्पताल कहता था कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी है, उस पर आप देशद्रोह का मुकदमा लाद कर अंदर कर देते थे। जो पत्रकार उस वक्त उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट करता था, उस पर देशद्रोह का NSA UAPA 124A ऐसे धारा लगाकर उनको आप अंदर करने का काम किए। एक एक लोगों का मुंह बंद करने के लिए आपके द्वारा जासूसी भी किया गया और देशद्रोह का मुकदमा भी लगा गया। कोरोना काल में जब पूरा देश संकट में था, आप जासूसी करवाते थे। पेगासस के माध्यम से आपने कर्नाटका में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। आपको एक बात और आज मैं शेयर करना चाहता हूं। 2017 में भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम लोगों के पास में कुछ सूचनाएं हैं जो समय आने पर हम लोग सार्वजनिक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और चुनाव प्रबंधक लोग दुबई के अल बुर्ज खलीफा होटल में रहे थे। उस वक्त भी इजराइल की एक कंपनी इसी तरह की, उनके साथ उनका सौदा हुआ था और ईवीएम को हैक करने का सौदा हुआ था। आपको याद होगा कि वीवीपैट मशीन पर जब अशोक वालसा ने सवाल उठाया था तो उनकी जासूसी की गई। उनके बेटे पर ईडी का नोटिस हुआ, आईटी का उनकी पत्नी पर नोटिस हुआ, उनकी बहन के संपत्ति पर ईडी का नोटिस हुआ, आईटी का नोटिस हुआ। उनको प्रताड़ित किया गया और चुनाव आयोग से जबरन इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। आपके लिए जहन्नुम का रास्ता भी बंद है। कोई ऐसा झूठ बोल सकता है क्या? कह दिया कि स्वास्थ्य राज्य का सब्जेक्ट है। हम लोग आज तक जानते हैं कोविड पर जितनी मौतें होती है, जितना मोर्टेलिटी रेट है, सबका आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जारी करता है। कितना रोज डिटेक्ट हुआ ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोलता है, कितने ठीक हुए वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोलता है। गाइडलाइन आईसीएमआर का है। वैक्सीन आपके कंट्रोल में है। ये देश हम लोगों का, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जो कल्पना की गई है वेलफेयर स्टेट में, उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। कोरोना को हमने हरा दिया प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, और प्रधानमंत्री का माता मंत्रालय बोलता है कि कोई भी मौत नहीं।
झूठ बोलकर सबको मिला है मुफ्त में टीका, ये क्या नारा है? हम लोग भारत सरकार के इस कृत्य का घोर निंदा करते हैं। आज मैं सही में बहुत भावुक हूं उस चीज को देखकर जिसमें संसद में सरकार झूठ बोलती है। जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हीं को मालूम है कि कोरोना का संकट क्या था। इसलिए लानत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके प्रवक्ताओं, उनके प्रदेश स्तर के नेताओं का। आज इतना ही आप लोगों से कहना था। कोई यदि प्रश्न है आपके तो आमंत्रित है। अमित शाह ने कहा है 41 देश पेगासस से यूज कर रहे हैं। कंपनी ने भी कल ट्वीट करके कहा कि हमको बदनाम करने की बात हो रही है, इसलिए हम मानहानि करेंगे कांग्रेस। बोले किसी देश में इस तरीके का बात नहीं उठ रहा है कॉन्स्पिरेसी का, तो फिर क्यों हम पे आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है प्रेस के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, कि फ्रांस में इस पर केस मुकदमा दर्ज हो चुका है और अमेरिका के कैलिफोर्निया के कोर्ट में व्हाट्सएप और फेसबुक ने पेगासस के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर रखा है। तो मैं आपके माध्यम से अमित शाह जी को ये बोल देना चाहता हूं कि यदि 41 देश इस जासूसी में काम कर रहे हैं तो आप देखे होंगे कि कल बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का नाम अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और सब जगह एक हलचल है। इसलिए इस बात से इस देश को गुमराह करना माननीय गृह मंत्री जी को बंद करना चाहिए। दादा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को खत लिखा है रोजगार के मसले पर और ये कहा है कि आप तो दे नहीं पा रहे, कम से कम छीने तो मत। और लड़ाई भाजपा से होनी चाहिए, युवाओं से क्यों लड़ रही है सरकार? देखिए, अब ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं जो कब किस परिस्थिति में रहते हैं, और इस जासूसी के द्वारा उन्हीं के मंत्री ने कहा था कि मुख्यमंत्री के आवाज से विभिन्न लोगों का जासूसी होता था। तो ये तो रग रग में बसा हुआ है इन लोगों का। हम तो बार बार कहते हैं कि ये भारी जाली पार्टी के लोग हैं और जाली लोग हैं। इन्होंने किस आधार पर लोगों को ठगने का काम किया था 13-11 के रेशियो में, साथ साथ संविदा के जो शर्त थे उसको उस वक्त थोप कर उस पर प्रायश्चित उनको करना चाहिए और युवाओं से उनको माफी मांग लेनी चाहिए। रघुवर दास कह रहे हैं कोर्ट का आदेश है 6 सप्ताह में ज्वाइनिंग देना है, नहीं दे रहे, कोर्ट का मानना कर रही है राज्य सरकार। 11 जिला के युवा क्या कर रहे हैं? मतलब उनको क्यों दूसरे राज्य के क्या मान रहे हैं मुख्यमंत्री, नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? राज्य सरकार के पास में महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता कोर्ट को निश्चित तौर पर इस संबंध में डिटेल में अवगत करवाएंगे। रघुवर जी उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। ये भी कहा कि भाई 1 महीना में मुख्यमंत्री ने कहा था कि तमाम विभागों में जो रिक्त पद हैं उसको भर लिया जाएगा, नए नियमावली बन जाएगी। उस पर भी आगे कोई चीज हो नहीं रहा है, महीना तो बीत गया। देखिए, महीना बीत जाए वो बड़ी बातें नहीं। बड़ी बात यह है कि जो भी नीतियां आप तय हो वो हमेशा के लिए झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के लिए हो। हम लोगों को मालूम है किस प्रकार से 13 और 11 को बांटकर आपने इस राज्य में एक विसंगति का माहौल बनाया था और उसी का माहौल का आज असर हम लोग को देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।